वो बोल क्या रहा है, क्वेश्चन समझ रहा है, देखो आपको धीरे धीरे चीजें समझ में आनी चाहिए। लेट ए एंड बी बी टू सेट्स, ए और बी क्या दे रखे हैं, दो सेट दे रखे हैं। शो दैट द हो फंक्शन फ्रॉम कैसा है, ए क्रॉस बी टू बी क्रॉस ए। अच्छा है कोई माई का लाल या माई की लाली जो मुझे बता दे ए क्रॉस बी में कैसे एलिमेंट होते हैं, ए क्रॉस बी में कैसे एलिमेंट होते हैं, ऑर्डर्ड पेयर। क्या होते हैं, जोड़े नहीं होते क्या ए क्रॉस बी में, यार बता दो। ए का बी के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं तो क्या आते हैं, जोड़े आते हैं ना। तो फंक्शन फ्रॉम ए क्रॉस बी टू बी क्रॉस ए दे रखा है, यानी कि इसके इस फंक्शन के जो डोमेन है उसमें क्या आएंगे, जोड़े। क्या आएंगे, जोड़े। और जोड़ों को गन में डालोगे, फायर करोगे तो आंसर भी क्या निकलेंगे, जोड़े। बस जोड़े उल्टे हो जाएंगे, पहला एलिमेंट ए का, पहला एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट किसका, बी का। गन में डालोगे एक जोड़ा तो फायर करोगे तो एलिमेंट किसका आएगा, पहले बी का फिर ए का, हाँ या ना। तो उसने हमें एक फंक्शन बताया है, फंक्शन फ्रॉम ए क्रॉस बी टू क्या, बी क्रॉस ए। अब मुझे पता है कि ए क्रॉस बी में तो जोड़े होते हैं भाई, इसका जो भी एलिमेंट होगा वो एक जोड़ा हो, बोल देते हैं A1 B1 जोड़ा, A2 B2 जोड़ा, A3 B3 जोड़ा, यस और नो। इसमें कैसे होंगे बताओ, ये पहला एलिमेंट ए का, दूसरा बी का, इसमें कैसे एलिमेंट होंगे, पहला बी का, दूसरा मान लो B1 A1 और क्या B2 A2, ये कहीं भी हो सकता है ऊपर नीचे, B2 A2 और क्या B3 A3। कोई दिक्कत भाई। अब ये एक जोड़ा इस गन में जाएगा, फायर करोगे तो कुछ आंसर आएगा। अब आंसर क्या आएगा वो तो क्वेश्चन वाला बताएगा, हाँ या ना, वो बताएगा ये गन कैसी है, गन कैसी है बता रहा है। इस एफ के अंदर एक जोड़ा ए भी जाता है, क्या जाता है, तो फायर करते हैं तो आंसर क्या निकलता है, उल्टा निकलता है, हाँ या ना। इसमें पति पत्नी गए तो आंसर क्या आएगा, पत्नी पति, हाँ या ना, अरे हाँ या ना। इसमें पागल राम गया तो आंसर क्या आएगा, राम पागल। पक्की बात है भाई, ठीक। तो ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये कौन बोल रहा है, ये गन बोल रही है, गन दे रखी होती है, इसके अंदर एक जोड़ा ए बी जाता है तो आंसर क्या आता है बोलो, बी ए आता है। तो A1 B1 जाएगा, बताओ इसमें A1 B1 गया तो आंसर क्या आएगा बोलो, B1 A2 B2 जाएगा तो आंसर क्या आएगा। समझ गए भाई, ये इस तरह का फंक्शन उसने डिजाइन कर रखा है। और वो हमसे पूछता है कि ए और बी दो सेट है, फंक्शन फ्रॉम ए क्रॉस बी टू बी क्रॉस ए सच दैट, ये गन की क्वालिटी दे दी, इज बाइजेक्टिव। ये क्या होना चाहिए, बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव तो मैं इसको क्या शो करूंगा, 1 1 भी होना चाहिए और ऑन टू भी होना चाहिए। कोई दिक्कत भाई। तो पहले हम इसको शो करते हैं 1 1, टू शो एफ इज 1 1, टू शो एफ इज क्या 1 1। अब बच्चों 1 1 की आपको डेफिनेशन लिखनी है, बिल्कुल ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से बताओ 1 1 की डेफिनेशन क्या थी। ये डेफिनेशन थी हमारे पास नॉर्मल, fx1 बराबर क्या fx2। अब इस डेफिनेशन को इस क्वेश्चन के हिसाब से चेंज करेंगे, टू शो करना है f इज 1 1, डेफिनेशन क्या fx1 बराबर fx2, इट इंप्लाइज दैट क्या x1 बराबर x2 एंड फॉर ऑल x1 x2 कहां बिलोंग करते हैं भाई, डोमेन में। डोमेन क्या है, ए क्रॉस बी। अब ये जो डेफिनेशन मैंने लिखी है इस क्वेश्चन के हिसाब से डेफिनेशन सही नहीं है, वैसे तो सही है लेकिन सही नहीं है, इसको बिल्कुल सही रूप में बदलेंगे। अब वो बोलता है x1 x2 कहां बिलोंग करते हैं, ए क्रॉस बी में। अगर ए क्रॉस बी में बिलोंग करते हैं तो x1 अपने आप में एक जोड़ा होगा। ये तो मैंने बोल दिया x1 बिलोंग करता है कहां पर, ए क्रॉस बी में। तो x1 नहीं होगा, एक सिंगल एलिमेंट नहीं होगा, जबकि ए क्रॉस बी में करता है तो इसका मतलब x1 क्या होगा, एक जोड़ा। और x2 भी बिलोंग करता है ए क्रॉस बी में तो x2 क्या होगा, एक जोड़ा। तो इस डेफिनेशन को हम इस क्वेश्चन के हिसाब से सही लिखने वाले, पेपर में भी आप ये लिख दो फिर इसको सही कर दो डेफिनेशन को। लेट कर लेते हैं भैया कि x1 एक जोड़ा है, क्या नाम दे दो, A1 B1, कोई दिक्कत। और x2 भी एक जोड़ा है, क्या नाम दे दो बोलो, A2 B2, कोई दिक्कत भाई। अब इस डेफिनेशन को हम सही करते हैं, बताओ अब मुझे क्या शो करना है, टू शो, बोलो क्या शो करना है, fx1 क्या शो करना है, fx1 बराबर fx2, x1 x2 इसके दो एलिमेंट होते हैं, इसके एलिमेंट तो क्या है, जोड़े हैं ना। तो इसके अंदर क्या क्या डेफिनेशन बननी चाहिए बोलो, f इसके अंदर क्या है, A1 B1 और f क्या A2 B2 जोड़ा। अगर इसके अंदर दो एलिमेंट गए इसके x1 x2 यानी उसका नाम क्या है, A1 B1 एंड A2 B2। तो मुझे क्या शो करना है कि ये x1 बराबर x2 होना चाहिए, यानी क्या शो करना है, A1 B1 जोड़ा बराबर क्या होना चाहिए, A2 B2 जोड़ा, हाँ या ना। और किसके लिए शो होना चाहिए बताओ, फॉर ऑल x1
टू कहां बिलोंग करते हैं? फॉर ऑल A1 B1 जोड़ा एंड A2 B2 जोड़ा बिलोंग्स टू कहां पर? यस, बहुत बढ़िया, A क्रॉस B। समझ में आ रही बात? ये डेफिनेशन सही है। इस क्वेश्चन के हिसाब से दिस इज द करेक्ट डेफिनेशन। कोई फर्क नहीं पड़ता, पहले ये लिख दो फिर उसको सही करके लिख दो। मैं बता रहा हूं, जब मैं थर्ड ईयर में था तो एक क्वेश्चन ऐसा आ गया था, मैंने एक थ्योरम कर रखी थी, वो अलग सिंबल में थी और मैंने दूसरे, मेरे को आती थी बड़े अच्छे से, लेकिन सिंबल में तो प्रैक्टिस पहले वाले सिंबल की थी जो मैंने जिस रूप में प्रैक्टिस करके गया था, वहां पे सिंबल बदल दिया, मेरे को बड़ी दिक्कत हो रही थी। तो मैंने साला क्या करा, जो सिंबल जो मैंने x1 y1 करके किया था ना, वहां पे हाथी बकरी दे रखा था, मैंने हाथी को x1 माना, बकरी को y1 माना, उस क्वेश्चन को ही चेंज कर दिया, किसमें x1, और x1 अपनी फॉर्म में कर दिया, बिल्कुल पूरे नंबर मिले मुझे, बिल्कुल पूरे नंबर, गलत था ही नहीं वो। क्लियर है भाई? तो हमने 2 शो कर दिया भैया, क्या 2 शो करना है, f इज 1 1 1 1 की पुरानी डेफिनेशन लिख दी, उसको सही डेफिनेशन कर दी इस क्वेश्चन के हिसाब से, तो मुझे एक्चुअल में ये शो करना है। अब 2 शो में क्या आ गया? फॉर ऑल, तो ये वाला पार्ट क्या होगा? गिवन। अब लिखेंगे दिस इज, अब पूरी कहानी चलती रहेगी। 2 शो में फॉर ऑल, लेट दिस इज टू बी गिवन, लेट A1 B1, लेट A1 B1 जोड़ा एंड कौन सा A2 B2 जोड़ा बिलोंग्स टू कहां पर? A क्रॉस B। कौन से वाले A क्रॉस B में? डोमेन में, B गिवन। ये गिवन है हमारे पास। अब मुझे क्या शो करना है? इंप्लीकेटिव स्टेटमेंट। क्या शो करनी है? इंप्लीकेटिव स्टेटमेंट। तो ये गिवन होगा, ये शो करना है, तो गिवन है हमारे पास, क्या बोलो? F, इसके अंदर क्या है? A1 B1 जोड़ा बराबर क्या? F A2 B2 जोड़ा, ये गिवन है। 2 शो क्या करना है? बोलो क्या शो करना है भाई? अरे क्या शो करना है गांव वालों? फॉर ऑल आ गया, ये गिवन हो गया। उसके बाद इंप्लीकेटिव स्टेटमेंट शो करनी है, ये वाला पार्ट गिवन होगा, ये शो करना होगा। क्या शो करना होगा? A1 B1 बराबर क्या होना चाहिए? A2 B2। क्लियर है भाई? अच्छा, इसको थोड़ा और एक्सप्लेन कर देता हूं 2 शो को। अच्छा, ये 2 जोड़े आपको बराबर शो करने हैं। कोई भी 2 ऑर्डर्ड पेयर तब इक्वल होते हैं जब पहला पहले के बराबर, दूसरा दूसरे का। आपको शो करना है दोनों बराबर, ये दोनों बराबर, इसका मतलब क्या शो करना है? पहला पहले के बराबर, इसका मतलब शो करना है A1 बराबर क्या होना चाहिए? A2 एंड B1 बराबर क्या होना चाहिए? B2। ये शो करना है। ये शो किया तो इससे ये लिख दूंगा उठा के, हाँ या ना? तो ठीक है, ये मेरे पास गिवन है, ये मेरे पास गिवन है, मुझे ये शो करना है। चलो कर देते हैं, कर दे भाई, ये गिवन है। अब आओ डेफिनेशन पर। क्या है इस गन के अंदर? अगर किसी F वाली गन के अंदर कोई जोड़ा जाता है तो आंसर क्या आता है? कहां गया? A भी जोड़ा जाता है तो आंसर क्या आता है भाई? उल्टा। तो बताओ, गोली डाली, ये जोड़ा डाला, गन कैसी है? क्या फेंकेगी बाहर? उल्टा। उल्टा क्या? B1 A1 जोड़ा फेंकेगी बाहर। ये डाला A2 B2, फायर करोगे तो क्या फेंकेगी बाहर? B2 A2 जोड़ा बाहर फेंकेगी। क्लियर है भाई? तो हमारे पास ये गिवन है, दोनों बराबर है, तो इसका मतलब ये दोनों बराबर है। अब ये दोनों बराबर, गिवन है ना, ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर, तो पहला पहले के बराबर होगा, ये बराबर इसके होगा, B1 बराबर क्या? B2, एंड दूसरा दूसरे के बराबर होगा, A1 बराबर क्या? A2। क्या हमें क्या शो करना था? A1 बराबर A2 एंड B1 बराबर B2। उससे फर्क नहीं पड़ता कि ये इधर लिख दो, ये इधर लिख दो। क्लियर है भाई? ये तो क्या शो हो गया? F इज 1 1। अभी क्या शो करना बाकी है? ऑन टू की कहानी देख लो भाई, ऑन टू की कहानी। चले ऑन टू की कहानी की ओर। अब उठा के डेफिनेशन लिखेंगे हम ऑन टू की, अगले पेज पे करूंगा। क्वेश्चन आपको याद ही हो गया है। टू शो F इज ऑन टू, F इज, पहले अपनी पुरानी डेफिनेशन बता दो ऑन टू की, चलो पुरानी बता दो, बोलो। फॉर ईच y बिलोंग्स टू कहां पर? कोडोमेन। कोडोमेन क्या था इसमें? फंक्शन फ्रॉम A क्रॉस B टू क्या है? B क्रॉस A, हाँ या ना? तो ऑन टू की पुरानी डेफिनेशन, फॉर ईच y बिलोंग्स टू कहां पर? B क्रॉस A में, हाँ या ना? ओहो, डेफिनेशन आती है पुरानी। फॉर ईच y बिलोंग्स टू कोडोमेन देयर एग्जिस्ट क्या? x बिलोंग्स टू कहां पर? डोमेन A क्रॉस B, डोमेन में, डोमेन सच दैट क्या आना चाहिए? fx बराबर y। ये तो है पुरानी डेफिनेशन, ये तो है। क्या इस डेफिनेशन को इस क्वेश्चन के हिसाब से चेंज किया जा सकता है? यस, क्योंकि वो बोलता है फॉर ईच y बिलोंग्स टू B क्रॉस A। अगर y बिलोंग्स टू B क्रॉस A है तो वो कैसा एलिमेंट होगा? एक जोड़ा होगा, पहला एलिमेंट B का और दूसरा A का, हाँ या ना?
और x बिलोंग्स टू a क्रॉस b है तो वो कैसा एक जोड़ा होगा, पहला a का और दूसरा b का। और चलो इस चीज को चेंज करते हैं, एक्चुअल में मुझे ये शो करना है, इस क्वेश्चन के हिसाब से ये डेफिनेशन बननी चाहिए। आप पेपर में ये भी लिखोगे, उसको चेंज करके दिखाओगे, ताकि टीचर को पता लगे सच्ची में सीख के कर रखा है, कुछ रट्टाफिकेशन नहीं है। और वैसे भी ऐसे ये क्वेश्चन आ गया तो मैक्सिमम लोग तो छोड़ ही देंगे, छोड़ दो। और जबकि कुछ नहीं है इसके अंदर, बस एक बार की मेहनत है। चलो डेफिनेशन को चेंज करते हैं, क्या होगा, फॉर ईच बोलो y बिलोंग्स टू a, तो y कैसा एलिमेंट लो बोलो, b1a1 या ba ले लो सीधा, ba बिलोंग्स टू कहां पे करता है, b क्रॉस a, कोडोमेन देयर एग्जिस्ट क्या, x कहां बिलोंग करेगा, a क्रॉस b में। अब x कैसा लोगे बोलो, इसका उल्टा, पहला a का दूसरा b का, क्या ab, यस ab बिलोंग्स टू कहां पर, a क्रॉस b, किसमें, डोमेन में, सच दैट क्या आना चाहिए बोलो क्या आना चाहिए, f के अंदर क्या डालो, ये x a b जोड़ा, तो आंसर क्या आना चाहिए, ये y मरने चाहिए, y क्या है, b a। क्लियर है भाई, क्लियर। अब ये तो दे ही रखा है क्वेश्चन के अंदर, डेफिनेशन में दे रखा है कि ऐसा हो रहा है, फिर भी इसको सिस्टम में लेकर आते हैं। तो टू शो में फॉर ईच आ गया, लेट दिस इज टू बी गिवन, लेट बी ए बिलोंग्स टू बी क्रॉस ए, कोडोमेन बी गिवन। क्लियर है भाई, ये गिवन है। अब मुझे क्या खोजना है बोलो, ये x ढूंढना है, कैसे ढूंढता है, चीटिंग से। चीटिंग में क्या लिखते हैं बोलो, y बराबर fx, हाँ या ना, y बराबर fx, तो y क्या है, कहां गया y, ये रहा, y क्या है, ba, और ये क्या है हमारे पास, y बराबर fx, ये क्या है, x a b, हाँ या ना। तो इसमें एक्चुअली ढूंढना नहीं है, इसके अंदर तो ऑलरेडी दे ही रखा है यार। ये जो x a b हमने लिखा है यही वो एलिमेंट होगा, ये जो a b लिखा है यही वो एलिमेंट होगा कि जिसको आप गन में डालो और क्या है आंसर, b a। शो भी तो यही करना है, ये तो ऑलरेडी दे रखा है, यानी इस क्वेश्चन में ऑन टू के लिए उसने कुछ आपके लिए जगह छोड़ी नहीं है, बस सीधा सीधा लिखोगे। क्या एक एलिमेंट हमें मिल चुका है, कौन सा, ये तो लेट बी ए बिलोंग्स टू बी क्रॉस ए, ये गिवन है। अब क्या करने वाले हैं बता दो, x ढूंढना है, तो x यही एलिमेंट है, ए बी बिलोंग्स टू कहां पर, a क्रॉस b में। सिंपल सी बात है, अगर बी ए जोड़ा b क्रॉस a में, तो a b जोड़ा कहां पर होगा, a क्रॉस b में, वो तो मिल ही जाएगा आसानी से, क्योंकि जितने एलिमेंट a का b के साथ क्रॉस करो या b का a के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट करो, सेम एलिमेंट आते हैं, बस आगे पीछे आते हैं, जितने उसमें आएंगे उतने उसमें आएंगे। अगर 1 2 है a क्रॉस b में, तो 2 1 कहां होगा, b क्रॉस a में। तो अगर a बिलोंग्स टू बी क्रॉस ए गिवन है, तो मुझे ढूंढना है एक ऐसा एलिमेंट गन में डालोगे ये आना चाहिए, तो ए बी मिलेगा, वो ए बी पक्का मिलेगा कहां पर, ए क्रॉस बी में, ये पक्का होने वाला है, कहां, कौन सी किसमें, डोमेन में पक्का मिलेगा। कैसे मिलेगा, क्योंकि ये गिवन है, क्योंकि अगर बी ए बिलोंग करता है कहां पर, बी क्रॉस ए में, तो इसका उल्टा ए बी कहां बिलोंग करेगा, ए क्रॉस बी में। गिवन से पता लगता है ना, गिवन से ढूंढते हैं ना। तो अगर बी ए, ये गिवन है हमारे पास, बी ए जोड़ा कहां बिलोंग करता है, बी क्रॉस ए में, तो इसका उल्टा करोगे तो कहां होगा, जब ए का बी के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हो तो ए का बी के साथ कार्टेशियन करना, बी का ए के साथ, तो जितने एलिमेंट उसमें आएंगे इतने एलिमेंट उसमें आएंगे। और ए क्रॉस बी में अगर 1 2 आता है तो बी क्रॉस ए में क्या होगा, 2 1 होगा ही होगा। तो अगर ये गिवन है बी ए बिलोंग करता है बी क्रॉस ए में, तो इसका उल्टा ए बी कहां बिलोंग करेगा, ए क्रॉस बी में, और ये क्या है, डोमेन। मिल गया। बस इसको गन में डालो, गन क्या है हमारे पास, एफ, ए बी डालो, तो गन दागोगे तो क्या आएगा बोलो, इसका उल्टा क्या आएगा, बी ए। और यही तो हमें शो करना है, कहां गया, यही तो शो करना है। तो इसमें कुछ ज्यादा लिखना नहीं है, बस आपको डेफिनेशन लिख के दिखाना है। तो एफ इज क्या हो गया भाई, ऑन टू हो गया। तो 1 1 भी है और ऑन टू भी है, इसका मतलब क्या है, एफ इज बाइजेक्टिव, बहुत ही क्लासिक क्वेश्चन है।